हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। देखिए, अब आपको हम एपी सिखाएंगे। एपी का सवाल है, कहता है कि आप प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। तो अब जो है ना, तो ऐसा कर लेते हैं कि मान लो 1 किलोमीटर गया तो 15, अब फिर बढ़ गया 1 किलोमीटर तो 15 8 23, 23 3 23 8 31 39, इसी तरह ही बढ़ता जाएगा। देखिए, यह एपी है, यह एपी है, समांतर श्रेणी है, क्योंकि डी बराबर 23 घटा 15 करने पर 8 और 31 घटा 23 करने पर 8 प्राप्त होता है। तो ठीक एक संख्या में, पहली संख्या में 8 जोड़ने पर दूसरा प्राप्त होता है, दूसरा 8 में 8 जोड़ने पर तीसरा प्राप्त होता है, और तीसरा में 8 जोड़ने पर चौथा प्राप्त होता है, और चौथा में जब 8 जोड़िएगा तो पांचवा प्राप्त हो जाएगा। तो सार्वंतर बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ, यह एपी है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, E1 हुआ, E2 हुआ, E3 और E4। प्रथम पद और दूसरे पद के बीच का अंतर, दूसरे पद और प्रथम पद के बीच का अंतर, और तीसरे पद और दूसरे पद के बीच का अंतर अगर समान हो तो वह एक एपी होता है। अगर सबका सार्वंतर बराबर हो तो 18, इसलिए यह एक एपी है। तो दूसरा नंबर का सवाल है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु में निकलने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देते हैं। तो माना कि बेलन में भी हवा है या भी हवा भरा जाता है, तो अब जो है निकाले हवा है, जबकि वायु निकालने पर पंप प्रत्येक बार बेलन से 1/4 भाग हवा बाहर निकाल देता है। बाहर निकाला गया हवा बाहर गया हवा, तो भी का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है, तो V/4 इतना हवा जो है वो बाहर निकाल पाता है। तो अब देखिए, इतना हवा शेष बच गया, तो अब जब इतना हवा उसका बचा हुआ है, इतना हवा बाहर निकल गया, शेष हवा क्या हो जाएगा, तो अब आपको जो है इसमें घटा देना, V घटा V/4। तो जैसे घटाइएगा 4V घटा V/4 बराबर 3V/4। इस तरह से आपको दो ठो मिल गया। तो एपी है, 3 ठो लेना होगा। तो अब क्या होगा, इधर जो है, अब आप इसमें से फिर इसका जो है बाहर निकाल, दूसरी बार बाहर निकाला गया, गया हवा बराबर, तो क्या हो जाएगा 3/4 का 1/4, तो हो जाएगा 3V/4 चौके 16, 3V/4 घटा 3V/16, तो इसका लघुत्तम 16, फिर यहाँ पर हो जाएगा 4 तिया और 3 तिया, 4 चौके 16, 4 तिया 12, V घटा 3V बराबर 9V/16। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3V/4 का होल स्क्वायर। तो आपको जो है, अब आप आंसर की ओर बढ़ रहे हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका
तो पहला आपका हो गया v/4। फिर आपको आ जाता है शेष। अब जो आपको मिल गया v,3v/4 और 3v/4 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से मिल गया। तो आप लिख सकते हैं नहीं, क्योंकि दोनों के बीच का मान जो है समान नहीं है। नहीं, यह AP नहीं है। नहीं लिख दीजिए, हो गया। अब तीसरा नंबर का सवाल है, प्रत्येक मीटर खुदाई के बाद एक कुएं के खोदने के में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई का लागत आपको 150 रुपया है। उसके बाद जो है जितना मीटर वो आगे बढ़ता है वो 50-50 बढ़ ले जाता है। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। फिर अगर ये आगे बढ़ा तो इतना डैश 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 जाते रहेगा। तो आप देख रहे हैं कि 50 का अंतर है सबके बीच में, तो इसलिए इसका सर्वांतर बराबर हो गया ना। तो लिख देंगे हाँ यह AP है। हाँ AP है। नंबर 4 में है क्या कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि इतना रुपया राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाता है। क्या यह AP होगा? तो अब आप देखिए सबसे पहले कि मिश्र धन का सूत्र क्या होता है? मूलधन P × 1 + R/100 पावर n होता है। तो आप इतना लिखेंगे, फिर 1 + R 8 है, दर 8 हुआ बटे 100 n स्क्वायर समय का एक में एक है तो क्या रहेगा। फिर दूसरे साल जब भी जाएगा तो मिश्र धन दुगुना हो जाएगा, 8/100 हो जाएगा और स्क्वायर हो जाएगा। फिर कोमा लगाइए, फिर हो जाएगा ऐसे करके। फिर तीसरे साल के लिए 8/100 का पावर 3 हो जाएगा, क्यूब हो गया। तो इस तरह से देखिए कि मान सबका अलग अलग हो रहा है, और इसको अगर घटाकर करेंगे तो सर्वांतर बराबर नहीं आएगा। इसलिए लिख देंगे यह AP नहीं है। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा वीडियो आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।